अचानक से आ जाए मेहमान और आपको फ्रीज़र से गोश्त निकाल कर इसको डीफ्रोस्ट करना हो और इंस्टेंट करना हो, मेहमानों के लिए कोई डिश बनानी हो तो किस तरह से करेंगे। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स किचन से रिलेटेड जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले तो आपने जो इस तरह से आपके पैकेट में आपके गोश्त मौजूद होगा, जो कि आपने फ्रीज़र से निकालना है। इस तरह से निकालिएगा और उसमें बर्फ़ जमी हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसको 1 से 2 मिनट पहले तो आप जो है बाहर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो शार्पर है, जो या पैकेट है जिसमें आपने इसको डाला हुआ है, उससे क्या होगा कि वो ईज़िली उतर जाएगा। सो मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, देख सकते हैं ईज़िली रिमूव हो गया शार्पर। अब बर्फ़ जमा हुआ ये जो गोश्त है, जो बिल्कुल एकदम हिल-जुल भी नहीं रहा, इतना सख्त हुआ हुआ है। सो इसको इंस्टेंट जो है वो डीफ्रोस्ट करने के लिए, कि गोश्त जो है पिघलाने के लिए आपने इसके ऊपर डालना है नमक। इंस्टेंट नमक डालेंगे। नमक जस्ट 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून, जितना आप डालना चाहते हैं, जितना आपके पास गोश्त है उतना आप इसके ऊपर नमक डालिएगा। तकरीबन मैंने तो इसके ऊपर जो है 1 टीस्पून भरकर नमक डाल दिया, पूरे गोश्त को ताकि कवर कर सके। इस तरह से ऊपर आपने डालना है अच्छे से नमक, और नमक डाल के किसी बड़ी जो है वो आप प्लेट में, किसी बड़े ट्रे में इस पर ये काम कर सकते हैं। इस पर नमक डाल के इसको एटलीस्ट आपने जो है वो 4 से 5 मिनट छोड़ देना है। मैंने 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। 4 से 5 मिनट के बाद गाइस, ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं इसको हिलाकर देखती हूँ। ये देख सकते हैं गोश्त नरम पड़ना स्टार्ट हो गया है। यानी ये इससे क्या हुआ कि गोश्त जो है वो एकदम नरम पड़ना शुरू हो गया। सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट से 5 मिनट गुजरे हैं और गोश्त जो है काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप आपने सिंपल लेना है पानी। थोड़ा नीम गर्म पानी लीजिएगा, बिल्कुल गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का सा जो है वो रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। उसमें आपने इस नमक वाले गोश्त को डालना है और डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है। 10 मिनट का टोटल काम होगा। 4 से 5 मिनट पहले लगेंगे और 4 से 5 मिनट अब लगेंगे, और आपका जो गोश्त है इसको ईज़िली जो है आप पिघला सकते हैं। उसके बाद इस पर अच्छे से पूरा डिप करना है इसको पानी के अंदर, और पानी में डिप करके आपने 4 से 5 मिनट छोड़ देना है। 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं देखती हूँ कि क्या गोश्त जो है वो बिल्कुल एकदम जो इसकी अलग अलग पीसेस हुए हैं कि नहीं। तो इंस्टेंट जो दावत आपने करनी हो, कोई फ्रीज़र में ज़ाहिर बात है आपको गोश्त रखा हुआ होगा, उसको निकाल कर उसको टाइम देना पड़ता है कि भाई बाहर पहले उसको रखो। आप ये काम ओवन में भी कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट में जो है वो डीफ्रोस्ट कर सकते हैं। तो ये टिप भी मैं आपको देती चलूँगी। अगर बहुत इंस्टेंट है कि बहुत जल्दी आपने पकाना है, मेहमान अचानक से आ गए हैं, दावतों का सीज़न है, ज़ाहिर बात है ईद है, तो आप जैसे ओवन में भी इस काम को कर सकते हैं। यानी पानी में डालने के बजाय, नमक लगाकर आप पानी में डालने के बजाय आप इसे किसी भी जो है वो ओवन वाली ट्रे में रख कर आप इसको 1 मिनट के लिए ओवन में रखें, तो उसके बाद जो है वो ईज़िली जो है इसके पीसेस अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसे पानी में रखा तो इसके पीसेस अलग अलग हो रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये काम हो जाएगा। ओवन में करना चाहें तो ओवन में जस्ट जो है 1 से 1.5 मिनट लगेगा। सो इस 1.5 मिनट में अगर आप ओवन में रखते हैं तो बस आपने 1.5 मिनट में आप इंस्टेंट जो है वो गोश्त को पिघला सकेंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये तरीका जो मैंने भी आपको करके दिखाया, ये वाला तरीका हो गया। तो किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करना, जो कि डेली आ रही हैं, और मज़े मज़े की डेली रेसिपीज़ जो आ रही हुई ज़ात से रिलेटेड और दावत से रिलेटेड, क्योंकि पूरा वीक चलेंगी आप दावतें, तो आपने जो है वो सिंपल ये करना है कि रेसिपी का इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और हर रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे, बना सकेंगे। सो इस तरह से ये देख सकते मैंने इसके पीसेस इस तरह से अलग कर लिए, तो इंस्टेंट ये हो गया काम। दोनों तरीक़ों से आप गोश्त को पिघला सकते हैं और देख सकते हैं एक पीस अलग हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने पहले इस पर नमक डालना है, दूसरे स्टेप में आपने इसको पानी में रखना है। दोनों में 4 से 5 मिनट जो टाइम लगेगा, और टोटल 10 मिनट्स में ये काम हो जाएगा। और ओवन में आपको बताया कि जस्ट 1 से 1.5 मिनट लगेगा। नमक इसी तरह से लगाकर 1 से 1.5 मिनट के लिए ओवन में रखिएगा और आपका जो गोश्त है वो डीफ्रोस्ट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलती हूँ। टेक केयर।